अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम देखेंगे कि पाइथन में हम फाइल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसमें कैसे डाटा रीड एंड राइट करवा सकते हैं। नॉर्मली जब हम अपने प्रोग्राम में डाटा स्टोर कराते हैं वेरिएबल्स में या फिर लिस्ट में, तो वो डाटा हमारा टेम्पररी स्टोर होता है। वो डाटा सिर्फ तब तक मेमोरी में अवेलेबल होता है जब तक आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है। जैसे ही आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप होती है, उसी टाइम वो हमारा डाटा जो है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा परमानेंटली डिस्क पे स्टोर हो, तो उसके लिए हम फाइल्स का यूज़ करते हैं। फाइल यूज़ करने के हमारे पास बहुत से एडवांटेजेस हैं। एक तो जो भी डाटा आप फाइल में राइट करवाते हैं वो आपका परमानेंटली डिस्क पे स्टोर होता है, तो आप उसे बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडली, हम अपने फाइल में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी स्टोर करा सकते हैं। इसके अलावा हम फाइल्स को मल्टीपल प्रोग्राम्स में शेयर कर सकते हैं। मींस कि हम एक फ़ाइल को मल्टीपल प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन में हम फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसमें डाटा किस तरह से रीड एंड राइट करवाते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट मोड अपना ओपन किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट काम क्या है कि मैंने अपनी फ़ाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी फ़ाइल के नेम से, और उसमें मैं ओपन का फंक्शन कॉल करूँगी। ठीक है, ओपन के फंक्शन में हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं। फर्स्ट है, आपने उस फाइल का नेम बताना है, जो कि मैं यहाँ पे first.txt रख रही हूँ। एंड नेक्स्ट आर्गुमेंट, आपने मोड बताना होता है कि आपने फाइल को किस मोड में ओपन करना है। यहाँ पे मैंने जो मोड लिखा है वो है W, विच मीन्स कि मैंने फाइल में डाटा राइट करवाना है। जब आप ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपकी करंट डायरेक्टरी में, जहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम्स होंगे, में आपकी first.txt के नेम से फाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगर इस नेम से पहले से कोई फाइल क्रिएट है तो उसका सारा डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अब हम जो अपने प्रोग्राम में राइट करेंगे वही डाटा जो है वो पुराने वाले डाटा को रिप्लेस कर देगा। और क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जो है फाइल हमने क्रिएट की है, तो हम इसे राइट मोड में ओपन करा रहे हैं ताकि हम अपनी फाइल में कुछ डाटा राइट करवा सकें। इसके अलावा हमारे पास एक रीड मोड होता है जिसमें हम डाटा को रीड करते हैं, और एक हमारे पास अपेंड मोड होता है जिसमें आप डाटा राइट करवाते हैं, लेकिन स्टार्ट से राइट नहीं करवाते, बल्कि जो उस फाइल में ऑलरेडी डाटा प्रेजेंट है उसके आगे से आप जो है वो डाटा राइट करवाना शुरू करते हैं। तो अब जो है ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया, उसको राइट मोड में ओपन करवा लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने इस फाइल में डाटा राइट करवाना है। सो इसके लिए मैं फाइल ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगी और डॉट राइट का फंक्शन कॉल करूँगी। यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग लिख के इसमें राइट करवा दें। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो हाउ आर यू। ये स्ट्रिंग राइट करवाने के बाद फाइल को हमने क्लोज करना है। ठीक है, ये फाइल को क्लोज करवाना मस्ट है ताकि आपकी ये जो स्ट्रिंग है ये इस पे प्रॉपरली फाइल पे राइट हो जाए। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है, और हम अपनी करंट डायरेक्टरी में जाते हैं कि हमारी कोई फर्स्ट के नेम से फाइल क्रिएट हुई है। ये देखें, ये हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है फर्स्ट की, और इसमें वही स्ट्रिंग स्टोर हुई है जो हमने इस पे राइट करवाया है। ओके, अब अगर मैं यहीं पे एक बार फिर राइट करवाती हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ \n I am fine। अब हम रन करते हैं और अपनी फाइल में देखते हैं। अब देखें, हेलो हाउ आर यू के बाद उसने नेक्स्ट लाइन में जाके आई एम फाइन जो है वो राइट करवा दिया। इट मीन्स कि जब आप डाटा राइट करा रहे हो तो वो जो है वो साथ साथ ट्रैक रख रहा होता है कि आपने कहाँ तक जो है वो डाटा राइट करवाया, और फिर उससे नेक्स्ट पे उसने यहाँ से राइट करवाना शुरू किया। अब हमने ये फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, ये तो हमने अपनी फाइल क्रिएट करके इसमें डाटा राइट करवा लिया। अब हम इसी डाटा को रीड करते हैं। इसके लिए भी हम अगेन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप कोई भी नेम से ऑब्जेक्ट बना लें, और यहाँ पे आप ओपन का फंक्शन कॉल करेंगे, और हम वही फाइल का नेम देंगे जो कि हमने अभी क्रिएट की है, क्योंकि हमने उसी का डाटा जो है वो रीड करना है। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो
आर मोड डिफाइन कर सकते हैं कि अब हमने इस फाइल को रीड करना है, और अगर आप इसे डिफाइन ना भी करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका मोड रीड मोड ही होता है, ठीक है। तो इसको आप ना भी लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने इसको रीड कराना है तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग में टेक्स्ट के नेम से एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें डॉट रीड का फंक्शन कॉल करते हैं। डॉट रीड का फंक्शन जो है वो आपकी इस फाइल का सारा कंटेंट रीड करेगा। नेक्स्ट अगर आप प्रिंट कराएं टेक्स्ट को, तो ये देखें जो कंटेंट आपकी फाइल में सेव था इसने वो सारा कंटेंट जो है वो रीड करके प्रिंट करा दिए। रीड के फंक्शन के अलावा हमारे पास एक रीड लाइन का फंक्शन है। रीड लाइन का फंक्शन जो है वो लाइन बाय लाइन आपके डेटा को रीड करता है। अब हम इसको अगर रन करें तो ये देखें इसने जस्ट जो है वो फर्स्ट लाइन रीड की है। इसी तरह अगर हम दोबारा रीड लाइन का फंक्शन कॉल करेंगे तो अब जो है वो इसने सेकेंड लाइन रीड की है। मीन्स कि वो साथ साथ ट्रैक रख रहा होता है कि आपने कहाँ तक जो है वो डाटा रीड कर लिया, इसलिए जब आप दोबारा रीड लाइन का फंक्शन कॉल करें तो वो उससे नेक्स्ट लाइन आपको रीड करके दे रहा है। इसके अलावा अगर आप रीड लाइंस का फंक्शन यूज़ करें तो आपकी फाइल की जो है वो सारी की सारी लाइंस को रीड करेगा, ठीक है। इसमें देखें जो भी आपकी लाइंस थी वो सारी रीड की हैं और इसमें जहाँ पे आपके पास नेक्स्ट लाइन थी वहाँ पे \n है, ठीक है। \n का मतलब यही है कि इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। तो ये आपके पास 3 वेज हैं फाइल को रीड करने के। अब अगर हम उसी फाइल के आगे कोई डाटा हमने अपेंड करना है, सो हम फाइल ओपन करते हैं, first.txt, ठीक है, इसको हम कोट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट मैं ए मोड में ओपन करूंगी विच मीन्स के अपेंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट करती हूँ file.write और यहाँ पे मैं थैंक यू राइट करवाती हूँ एंड देन हम फाइल को क्लोज करते हैं। अब हम देखते हैं हमारी फाइल में क्या राइट हुआ है। अब आप देखें इसने पिछला जो आपका डाटा था उससे आगे थैंक यू को अपेंड कर दिया, मीन्स के राइट करा दिए। अब हमें पता चल गया कि फ़ाइल हमने कैसे क्रिएट करनी है और उसमें डाटा रीड एंड राइट करवाना है। अब हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं फ़ाइल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी फर्स्ट फाइल है, ठीक है। इसमें मैं चाहती हूँ कि मेरे सिर्फ कॉन्सोनेंट प्रिंट हो और कोई भी वोवल प्रिंट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ज़ाहिर है हमने फ़ाइल को रीड कराना है, तो हम फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे। हम मोड ना भी बताएं तो वो रीड मोड में ओपन होगी। नेक्स्ट हमने स्ट्रिंग में फाइल को रीड कराना है, सो हम रीड का फंक्शन कॉल करेंगे जो कि सारा कंटेंट जो है वो रीड कर लेगा। अब हमने उस सारे के सारे टेक्स्ट को प्रिंट नहीं कराना जो उस फाइल में है, बल्कि उसमें से सिर्फ हमने कॉन्सोनेंट्स को प्रिंट कराना है, वॉवल्स को प्रिंट नहीं कराना। तो हम इसमें लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप फॉर आई इन टेक्स्ट। ये जो आई वेरिएबल है हम टेक्स्ट में जो स्ट्रिंग है उसमें आइट्रेट कराएंगे। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ आई नॉट इन, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे देते हैं और स्ट्रिंग में हम सारे वॉवल्स लिख देते हैं, ए ई आई ओ यू, कैपिटल ए ई आई ओ यू, और देन हम प्रिंट कराते हैं आई को। इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में नहीं जाते बल्कि सेम लाइन में रहते हैं। अब देखें इसमें जो आपके सारे वॉवल्स थे वो उसने प्रिंट नहीं किए और सिर्फ जो है वो कॉन्सोनेंट प्रिंट किए।
बेसिकली इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि जब आपने फाइल का कंटेंट रीड करवा के इस स्ट्रिंग को असाइन की है, वो सारी स्ट्रिंग है जो आपने फाइल में राइट करवाई हुई है। अब आपने लूप लगाया है फॉर आई इन टेक्स्ट, ठीक है, तो आई जो है वो इस पूरी स्ट्रिंग को आइट्रेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने लूप के अंदर कंडीशन लगाई है इफ आई नॉट इन दीज वॉवल्स। इट मीन्स कि जब भी आई के पास जो भी कैरेक्टर आएगा ऊपर वाली स्ट्रिंग से और वो इनमें से वो कैरेक्टर नहीं होगा, इस स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, तब हम प्रिंट कराएंगे आई को। और अगर आई में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो फिर हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमारी इफ की कंडीशन उस केस में फॉल्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो जब आई में जो भी कैरेक्टर होगा वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तब आपकी इफ की कंडीशन ट्रू होगी और आप नीचे जो है वो उस कैरेक्टर को प्रिंट करा रहे हैं। और अगर इन वॉवल्स में से कोई भी कैरेक्टर आई में आता है तो आप उसको आई की वैल्यू को उस टाइम पे प्रिंट नहीं करा रहे। तो इस तरह से आपने फाइल के जो सारे कंटेंट्स हैं उन्हें विदाउट वॉवल्स प्रिंट करा दिए। अब हम एक और इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट हुई है पोएम के नेम से, ठीक है। फाइल ऑलरेडी क्रिएट है तो हम इसको डायरेक्ट रीड मोड में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम poem.txt लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने फाइल को ओपन कर लिया है रीड मोड में। अब हम इसका सारा डाटा रीड करते हैं। फाइल डॉट रीड का फंक्शन कॉल करके नेक्स्ट हम प्रिंट कराते हैं डाटा को और देखते हैं कि इस फाइल में हमारे पास क्या है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो पोएम है मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, ये इस पे राइट की हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी इस स्ट्रिंग को जो है वो लिस्ट में चेंज करेंगे। लिस्ट में चेंज करने के लिए हमने एक डॉट स्प्लिट का फंक्शन यूज़ किया था जो कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर देता है और बाय डिफ़ॉल्ट किस स्पेस पे स्प्लिट करता है, जहाँ पे भी वाइट स्पेस आती है। तो हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं माई लिस्ट और इसमें हम डेटा डॉट स्प्लिट का फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसने जो डेटा में स्ट्रिंग असाइन है उसने इसको स्प्लिट करके एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब हम अगर प्रिंट कराएं माई लिस्ट को तो ये देखें आपके पास एक लिस्ट बन गई है जिसमें आपके पास जो स्ट्रिंग थी उसके सारे वर्ड्स जो हैं वो सेपरेटली इस लिस्ट में स्टोर हो गए, ठीक है। वाइट स्पेस से इसने सेपरेट की है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपकी उस फाइल में टोटल कितने वर्ड्स हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास एक लेंथ का फंक्शन है जो कि हमें हमारे लिस्ट की टोटल लेंथ बता सकता है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें इसने टोटल जो लेंथ हमें लिस्ट की बताई है वो 39 है, विच मीन्स कि आपकी फाइल में जो टोटल वर्ड स्टोर हैं वो 39 है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी फाइल में टोटल कितने वर्ड्स हैं। अब अगर आपने इस स्ट्रिंग में जो है ये जो आपने फाइल में स्टोर कराई हुई है, इस पोएम में जहाँ जहाँ मैरी है उसको आपने रिप्लेस कराना है जॉन से, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास स्ट्रिंग में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है रिप्लेस का। तो हम न्यू डेटा के नेम से एक स्ट्रिंग बनाएंगे और उसमें हम डेटा डॉट रिप्लेस के साथ अब जिस वर्ड को हमने रिप्लेस करना है पहले वो लिखेंगे एंड देन जिस वर्ड से रिप्लेस करना है हम वो लिखेंगे, ठीक है। और अब हम प्रिंट कराएं न्यू डेटा को। तो अभी देखें इसने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। क्यों रिप्लेस नहीं किया? क्योंकि मैरी में एम कैपिटल है। हमें पता है कि प्रोग्रामिंग में स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। दोनों की आज की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली उन्हीं लेटर्स में लिखेंगे जो आपकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। अब देखें जहाँ जहाँ पे मैरी था वहाँ पे इसने मैरी को रिप्लेस करके जो है वो जॉन लिख दिया। अब आप इस फाइल को ये जो रिप्लेस्ड आपकी स्ट्रिंग है इसको आप दोबारा से राइट करवा सकते हैं। वो आपको पता है कि आप अपनी फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे
और इस तरह से ये न्यू डाटा आप उसमें राइट करवा सकते हैं। तो ये था आपका फाइल का इंट्रोडक्शन इन पाइथन। आई होप कि इस सेशन में आपको फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है और उसको किस तरह से रीड एंड राइट करना है क्लियर हो गया होगा।